प्रणाम। जैसे मैं आपको राधा कृष्ण की भक्ति से अवगत करा रही थी, शिव की शक्ति से और शिव शक्ति से अवगत करा रही थी, माता पार्वती जी से अवगत करा रही थी, तो इन सब की भक्तियाँ हमें कैसे मिलती है, इन सब की प्रारूपता हमें कैसे मिलती है, ये सब का प्रारूप क्या है। इन सब का प्रारूप है हमें एक ही जगह जाना, हमें मोक्ष की प्राप्ति करना, हमको जहाँ से हमें आए हैं और जहाँ हमें जाना है। क्योंकि हम जब इस जीवन में रहते तो हमें कुछ भी नहीं पता होता कि भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, आत्मज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। जब हम एक सिंपल सा जीवन व्यतीत करते हैं तो हम इन सब चीज़ों से अनिभिज्ञ रहते हैं कि हम कौन है, हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं और हमारा व्यक्तित्व क्या है। और जैसे ही हमारे हृदय में राधा और कृष्ण की भक्ति जागृत होती है, शिव और शक्ति की भक्ति जागृत होती है, माता पार्वती का वैभव जागृत होता है, तो हम अपने जीवन की उपलक्षता को, अपने जीवन की वैभवता को, अपने जीवन की आध्यात्मिकता को और अपने जीवन के लक्ष्य को जान पाते हैं और पहचान पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या प्राप्त करना है। और हमें अपने कर्मों के अनुसार, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार ही हमें अपना जीवन को जीना है। भक्ति योग, ज्ञान योग के बिना और कर्म योग के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमें इसको समझना है कि भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है। आज भक्ति के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। ज्ञान विराग के बिना भक्ति अनजान थी। जब भक्ति वृंदावन में गई थी तो ज्ञान विराग के बिना अधूरी थी। तब नारद जी आए तो कि भक्ति से कहा कि तुम क्यों रो रही हो। तो भक्ति ने कहा कि मेरा ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करो। तब नारद जी ने भी भक्ति और ज्ञान विराग को जागृत करने के लिए तपस्या करी। तब वो बद्रिका आश्रम गए और बद्रिका आश्रम में जाकर उन्होंने ज्ञान और वैराग्य को जगाने का किया प्रयत्न। तब सोनकादिक ऋषियों ने कहा कि हरिद्वार में ज्ञान और वैराग्य सचेत होंगे। तब उन्होंने सोनक ऋषियों ने भगवान नारद जी को भागवत जी का अध्ययन कराया, तो भक्ति आई और फिर भक्ति के पीछे पीछे ज्ञान और वैराग्य आए। तो हमारे जीवन में अगर ज्ञान वैराग्य नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तो हम इस आध्यात्मिकता को समझ ही नहीं पाएंगे और पहचान भी नहीं पाएंगे। तो हमको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य है, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान हमें भक्ति से मिलता है, कर्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से मिलता है, तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है। और कर्म क्या है? कर्म अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, बुरा करते हैं तो बुरा होता है। तो हमारे हृदय में हमें ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, योग, वैराग्य सबको उत्पन्न करना पड़ेगा, तभी हम लक्ष्य की प्राप्ति को कर पाएंगे। राधे राधे।